Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to not offer you any shortcuts, but I will talk about a very important thing that almost every aspirant of IELTS or any other exam faces, that is how to handle the pressure of this exam. ये आइल्स का पेपर इतना डिफिकल्ट खुद भी नहीं है, बट इसका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम इस पेपर से डरते हैं. आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर scared to even appear for this exam, and they do not know. They have a very good educational background, but still they feel scared. And I'm going to mention that how you can reduce your pressure and scaredness when it comes to this exam. So the first thing you need to keep in your mind is that your life is already good here. ठीक है, अगर आप यहाँ पे हो उस चीज को एंजॉय करो. आप ये मत सोचो कि मेरा लाइफ सिर्फ बाहर जाके ही इंप्रूव होगी. उससे क्या हो रहा है, जब आप इतना प्रेशर डाल रहे हो कि मेरी लाइफ यहाँ पे बिल्कुल अच्छी नहीं है, जब मैं अब्रॉड जाऊंगा तभी मेरी लाइफ अच्छी होगी, उससे आप क्या कर रहे हो कि आप खुद पे प्रेशर बिल्डअप कर रहे हो कि जब तक ये मेरा पेपर नहीं क्लियर होगा मेरी लाइफ सुधरेगी नहीं. ऐसा कोई सीन नहीं है. ठीक है, वहां पे भी बहुत हार्ड वर्क है, बहुत प्रेशर है, बहुत सारे चैलेंजेस है दैट यू हैव टू फेस. और आप खुद पे एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर डाल रहे हो ये बोल के कि यहाँ पे मैं अच्छा नहीं लगा. ठीक है, तो सबसे पहले खुद पे एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालो. सेकेंड थिंग, प्रेशर को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है आइल्स का कि इस एग्जाम में आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि ना इस एग्जाम की एज लिमिट है ना चांस लिमिट है. ठीक है, और इसमें सिर्फ पैसे हैं. आई नो मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट अगर आप याद रखो, जब आपका आइल्स का पेपर क्लियर हो गया, इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपने संन्यास ले लेना है. यू विल गो टू हिमालयस की मैंने अपनी जिंदगी का लक्ष्य अचीव कर लिया, नो एवरीथिंग इज डन, आई विल नॉट डू एनीथिंग. आप अपने माइंड में रखना कि यार पैसे तो मैं कमा ही लूंगा. ठीक है, अगर आप 1 महीने में कर रहे थे, अब 2 महीने में कर रहे हो, तो उसका प्रेशर मत रखो कि एक्स्ट्रा फीस होगी, पेपर एक्सपेंसिव है या कोचिंग फीस होगी. अब माइंड में रखो कि एक बार मैंने ये पेपर क्लियर कर लिया तो पैसे तो मैं कमा ही लूंगा. उससे क्या होगा, आपका प्रेशर कम होगा. ठीक है, कि हाँ मैं कर लूंगा. इट माइट टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम बट इवेंचुअली आई विल डू इट. आप खुद सोच के देखो, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब का पेपर देते हैं वो साल में एक बार होता है. ये पेपर तो महीने में 4 बार है. कंप्यूटर पेपर तो ऑलमोस्ट डेली है. सिर्फ पैसे ही है. और जब आपने अपना गोल अचीव कर लिया तो पैसे ही कमाओगे. तो इस चीज को अपने माइंड में फिक्स रखो कि आप पैसे कमा लोगे, चाहे अगर आप ज्यादा अभी पे कर रहे हो या ज्यादा आपका स्पेंड ज्यादा हो रहा है इस टाइम पे, बट बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू विल इवेंचुअली मेक लॉट ऑफ मनी. And the next thing is that you need to realize that this exam has no syllabus. अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, हमें एक सिलेबस चाहिए होता है, हम उसको प्रिपेयर करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं और फिर हमारे मार्क्स आ जाते हैं. आइल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, कोई सिलेबस नहीं है. सो दैट इज वाई आई एम श्योर आप सब ने वो लोग देखे होंगे जो 10 दिन में आइल्स क्लियर कर रहे हैं, और आपने वो भी देखे हैं जो 6-6 महीने हो गए, 8-8 महीने हो गए, आइल्स ही नहीं क्लियर हो रही. उसका मेन रीजन ये है कि इसका कोई सिलेबस नहीं है. तो सिलेबस नहीं है तो हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, इसको प्रिपेयर कैसे करें. तो अगर सिलेबस नहीं है तो इसको प्लीज एज एन एग्जाम मत लेके चलो कि मैं बहुत पढ़ूंगा या बहुत पढ़ूंगी तभी मेरे बैंड्स आएंगे या मार्क्स आएंगे. ऐसा नहीं है. यू हैव टू बी इन टच विद आइल्स इंग्लिश, नॉट विद आइल्स, विद इंग्लिश. आई टीच आइल्स. जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था, विद इन 50 डेज आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद माई क्लासेस कि यार सेम चीज बार बार. अब रीडिंग कितनी कर लोगे आप, 1000 रीडिंग कर लो, रीडिंग तो हर बार डिफरेंट आ जाती है. तो सिलेबस तो है नहीं. ठीक है, तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इस पेपर का कोई सिलेबस नहीं है, तो इसका हमें पैरामीटर भी डिफरेंट होगा प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, सेम नहीं होगा स्कूल वाला या कॉलेज वाला कि बहुत पढ़ोगे मार्क्स आ जाएंगे. जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, और उसका रीजन ये है कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं बट इंप्रूवमेंट नहीं हो रही. सो थोड़ा इसको डिफरेंट वे में अप्रोच करना है. द नेक्स्ट स्टेप इज IELTS reading is the only module which will take little bit of a time. ठीक है, IELTS रीडिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक आपको वो वर्ड का मीनिंग नहीं पता आप जो मर्जी कर लो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. आई हैव गॉट 9 इन रीडिंग लिसनिंग 2 टाइम्स, बट स्टिल मैंने कभी ये वीडियो नहीं बनाई कि मैं आपकी रीडिंग में इतने बैंड्स ले आऊंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, जैसे स्पीकिंग में आप सबको पता है. क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर रीडिंग. अगर आपको कोई बोल रहा है ना, कोई स्कोर सेल कर रहा है या कोई वीडियो है, आप समझो कि ये जस्ट क्लिक बेट है. इंक्लूडिंग मी, अगर मैं ही फ्यूचर में बोल दूं ना कि 9 मिनट्स आ जाएंगे 10 दिन में, वो नहीं सच है. तो आपको रीडिंग के लिए एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीज. और रीडिंग कैसे फिर इंप्रूव करें, मेक श्योर यू आर लर्निंग एटलीस्ट 10 to 20 वर्ड्स ऑन डेली बेसिस. ठीक है,
नई इंग्लिश के वर्ड्स आपको जितने ज्यादा आएंगे उतनी ज्यादा आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, तो अगर आप डेली के 10 या 20 वर्ड ही कर रहे हैं, 20 इज वेरी लेस, और आप डेली के 20 वर्ड्स कर रहे हो, महीने के 600 वर्ड्स हो गए। अगर आप नोटिस करोगे व्हेन यू आर रीडिंग अगेन एंड अगेन, इंग्लिश के वही वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि 5-6 नए वर्ड्स आ जाएंगे। जितनी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी उतने ज्यादा आपको मीनिंग पता होंगे, उतने चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी आइल्स की रीडिंग आंसर सॉल्व हो जाए। आई विल गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल व्हाई वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आइल्स रीडिंग। उसका रीजन ये है, आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, ओके, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु स्पीक तेलुगु। मैं उनको सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप मुझे जितने मर्जी शॉर्टकट करवा दो तेलुगु लैंग्वेज में, अगर मुझे वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो मैं कभी सॉल्व कर ही नहीं सकता। तो आंसर इज ऑब्वियस, यू हैव टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। एनीथिंग एल्स इज जस्ट क्लिकबेट। ठीक है, शॉर्टकट्स हैं, प्रैक्टिस मेथड्स हैं, 100% नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा लिसनिंग की। लिसनिंग इज द इजीएस्ट मॉड्यूल। जब भी आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, घर में फ्री हो, घर के काम कर रहे हो, जस्ट लिसन समथिंग इन इंग्लिश। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम योर लिसनिंग विल इंप्रूव। मैंने आज तक नहीं, बहुत कम स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको लिसनिंग में इशू। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है लिसनिंग, बिकॉज हमें आंसर्स सुनने होते हैं, बट विद इन 15-20 डेज यू विल मेक इंप्रूवमेंट्स इन लिसनिंग। स्पीकिंग का तो आप सबको पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स है, कि आई टीच इन द इजीएस्ट वे। जो प्रॉब्लम है आइडियाज की, आई टीच आइडियाज एंड ऑलमोस्ट विद द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीवन हैज गॉट बैंड्स इन आईएलटीएस स्पीकिंग। तो स्पीकिंग के लिए तो आप मुझे ही फॉलो करो। नाउ द लास्ट मॉड्यूल विच इज राइटिंग। राइटिंग भी इजी क्यों है? बिकॉज देयर इज अ टेम्पलेट। ओके, हमने टेम्पलेट डेवलप किया हुआ है जिससे आप डायरेक्टली अगर इंप्लीमेंट करोगे तो आपके एटलीस्ट 6.5 बैंड्स तो आ ही जाएंगे आईएलटीएस राइटिंग में। इवन आईडीपी ने भी बोला है कि देयर इज अ स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू फॉलो। व्हाट हैपन इज दैट व्हेन वी वर इन स्कूल और कॉलेज, हमें वहां बोलते थे कि जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। आईडीपी इसके पूरे उल्टा है। उन्होंने बोला कि हमारा ये स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो हम आपको बैंड्स दे देंगे, अगर हम आप नहीं फॉलो करोगे तो हम आपको बैंड्स नहीं देंगे। तो वो स्ट्रक्चर को समझो और इसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, सो दीज थिंग्स यू नीड टू इम्प्लीमेंट। अब मैंने इन नटशेल इफ आई हैव टू से, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये तीनों बहुत ईजी हैं अगर आप सही तरीके से करो। बहुत ईजी मॉड्यूल्स है तीनों। सिर्फ आपको जोर लगेगा रीडिंग के लिए, और रीडिंग का वे सबसे बेस्ट और इजी है, वो है यू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। अगर आप वोकैबुलरी इंप्रूव कर रहे हो, 100% योर रीडिंग विल इंक्रीज। और अगर आप वोकैबुलरी इंक्रीज नहीं कर रहे तो आप 6 महीने लगा लो, 1 साल लगा लो, योर रीडिंग स्कोर विल नॉट इंक्रीज। ठीक है, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।